हेलो स्टूडेंट्स। देखो बेटा, अब जो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, न्यूमेरिकल्स किस टॉपिक पे बोले थे, मैंने लास्ट वीडियो में बोले थे कि न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी वजह से, स्टेट कंडक्टर और लूप, स्टेट कंडक्टर और लूप। देखो अब कुछ एक क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चंस बेटा लास्ट में आपके कॉम्पिटिशन्स में आए हुए हैं या फिर आप कह सकते हो बोर्ड में आए हुए हैं। तो मैंने 5-7 प्रॉब्लम्स निकाली हैं। वो पहले तो एक टाइप की प्रॉब्लम्स करेंगे, हम एक एक टाइप की करते रहेंगे, उससे हमारी प्रैक्टिस अच्छी होती रहेगी। अब देखो, हमने पहले जो दो न्यूमेरिकल बताए थे, दो फॉर्मूले बताए थे बेटा लास्ट वीडियो में, अगर आपने सुनी हो, वो ध्यान किए हो, याद किए हो, तो कौन कौन से थे। स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से क्या था, फॉर्मूला बताया था, इनफाइनाइट लेंथ पे म्यू नॉट 2I/4πa² या r² कह सकते हो। और जो सर्कुलर लूप था उसके सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना आया था, म्यू नॉट I/4πa × 2π, यानी कि एंगल कंस्ट्रक्टेड एट द सेंटर। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, देखो मैं कुछ दो क्वेश्चन लेऊंगा, सुनो ध्यान से, दो क्वेश्चन लेता हूं बेटा। एक क्वेश्चन तो करवाऊंगा मैं और दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन भेजना है आपने। मैं दोनों क्वेश्चन सेम लेकर के, एक क्वेश्चन में इधर वाला अपना रख लेता हूं, इधर वाला आपका रख लेता हूं। मेरे वाला मैं सोल्व करूंगा, आप वाला आप सोल्व करोगे, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो लेट्स वी स्टार्ट। देखो, जैसे आपको एक ज्योमेट्री दे दी है, ये सर्कुलर लूप है और कंप्लीट रखा है कैसे, स्ट्रेट वायर के ऊपर, जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है, जिसकी लेंथ क्या है, इनफाइनाइट। और इसमें करंट की जो डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे बेटा, इसमें आई ऐसे गया और स्ट्रेट कंडक्टर में आई ऐसे गया। और हमें निकालनी है नेट मैग्नेटिक फील्ड इस O के ऊपर। नेट मैग्नेटिक फील्ड यहां पे निकालनी है, कितनी होगी, सेंटर के ऊपर। आपके लिए जो क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल सिंपल और सेम है। एक इनफाइनाइट लेंथ कंडक्टर है, और ये इनफाइनाइट है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, इसके भी सेंटर पे आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी। तो मेरे ख्याल में दोनों क्वेश्चन क्या हैं, सेम है। दोनों क्वेश्चन क्या हैं, सेम है, बट एक पॉइंट है जो डिफरेंट बनाता है इनको। क्या बनाता बेटा, शाबाश बताओ, बिल्कुल सोचो। यहां पे ये तो पूरा सर्कल है, कॉन्टेक्ट में है बेशक से, पर यहाँ पे देखो दो एलिमेंट है, एक स्ट्रेट और एक सर्कुलर है। यहाँ पे एक ही एलिमेंट है, यहां से यूं जाकर के ये एक ही है, बस हल्का सा बीच में कट है। क्लियर। अब आपने करना है ये, मैं करवा देता हूं इसको सोल्व, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल थ्योरी आपकी सेम लगेगी। सुनो, अगर मैं यहां से इस लाइन को मिला लेता हूं तो यहां एंगल 90 डिग्री बन गया कि नहीं बन गया, 90 डिग्री बन रहा है ना, इनफाइनाइट लेंथ वायर है, 90 डिग्री बन रहा है। रिजल्ट कौन सा लगेगा, जो अभी लास्ट वीडियो में बताया था, ठीक है। ये सर्कुलर लूप है बेटा, सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। एक एक पॉइंट पकड़ते चले जाओ, आपको क्वेश्चन सारे क्लियर होते चले जाएंगे। एक एक पॉइंट पकड़ना है। मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप की वजह से क्या बताया था, म्यू नॉट I बाय, इसमें रेडियस आपका R है भाई, रेडियस R है, और इसमें भी रेडियस R, 4πr इंटू 2π। यही किया है ना सर्कुलर लूप की वजह से। हाँ, एक पॉइंट और। अब जो ये B1 है, मेरे को ये बताओ बेटा, यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड है, सर्कुलर लूप की वजह से, ये सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो या आउटवर्ड, अप्लाई करो राइट हैंड थंब रूल। आउटवर्ड आ रहा है ना, आउटवर्ड को किस सिंबल से नोट करते हैं, डॉट से। बस आउटवर्ड भी नहीं लिखना आपने, ये डॉट बना देना है। आउटवर्ड भी नहीं लिखना आपने, लास्ट में डॉट बना देना। डॉट का मतलब अपने आप अंडरस्टूड है, आउटवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, ओ सॉरी, इधर देखो, स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मान लिया B2 हो गया, B2 90 डिग्री बन रहा है, इनफाइनाइट वाला केस है, इनफाइनाइट वाला केस क्या हो जाएगा 2I/4πr।
4 पाई आर। अब ये भी किस तरफ है, इसकी डायरेक्शन देखो, ये ऐसे पकड़ोगे आप, करंट इस तरफ जा रहा है ना, करंट इस तरफ जा रहा है बेटा, ऐसे पकड़ोगे तो ये देखो आउटवर्ड आ रहा है, यहां से आउटवर्ड और इधर से जाएगा इनवर्ड, यूं आएगा इसका मैग्नेटिक फील्ड, आउटवर्ड इनवर्ड आउटवर्ड इनवर्ड, तो ये भी आउटवर्ड आ गया। अब दो वेक्टर या दो वेक्टर क्वांटिटीज सेम डायरेक्शन में हो तो हम उनका डायरेक्ट क्या कर देते हैं, ऐड, और अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उनको ले लेते हैं सब्ट्रैक्शन। आगे समझ में, और किसी एंगल पे हो तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, जैसे मान लिया मैग्नेटिक फील्ड B1 और B2 के बीच में 60 डिग्री का एंगल होता तो इनके बीच में रिजल्टेंट का बेटा छोड़ो मत पुरानी बातें, B इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2B1 B2 cos ऑफ 60 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि दोनों के एक ही डायरेक्शन में तो डायरेक्ट क्या कर दोगे आप, ऐड कर दोगे, ऐड करोगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना रह गया, नेट मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू B1 प्लस B2, वेक्टर फॉर्म में लेके चलो तो B वेक्टर इज इक्वल टू B1 की वैल्यू ये रही और B2 की वैल्यू ये रही भाई, रख दो, म्यू नॉट I बाय 4 पाई R इंटू 2 पाई था भाई इसके, प्लस म्यू नॉट I 2I बाय म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I बाय R। अब कॉमन टर्म आप ले सकते हो तो B वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 4 पाई R कॉमन हो गया, I भी हो गया ना, इंटू 2 भी है बेटा ऊपर, 2 भी है, 2 ये रहा 2 ये रहा, 2 भी कॉमन हो गया, म्यू नॉट 2I। अब देखो अंदर क्या बचा, यहां से तो पाई और यहां से +1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, और ये किस तरफ है, आउटवर्ड, दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से आपने ये न्यूमेरिकल्स करने हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, सर्कुलर रूप, स्ट्रेट वायर का ये ज्योमेट्री है, कोई भी ज्योमेट्री दे देगा उसकी हेल्प से आपने देखो न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूले आप दो ही कर रहे हो, सर्कुलर लूप और स्ट्रेट कंडक्टर, सर्कुलर रूप स्ट्रेट कंडक्टर, बस आपका जो पॉइंट है ना वो जोड़ने हैं या घटाने हैं, वो जोड़ने हैं या घटाने, वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करता है डायरेक्शन पे, डायरेक्शन दोनों की सेम है, चाहे 3 भी हो, तीनों की सेम है तो तीनों को जोड़ दोगे, उनमें से 2 की सेम और 1 की अपोजिट है तो 2 को जोड़ के तीसरे को घटा दोगे, और दोनों की अगर अपोजिट है तो दोनों का क्या ले लेंगे बेटा, डिफरेंस। क्लियर होगी। अब आप वाले केस में ना डिफरेंस बनेगा, मैं आपकी हेल्प कर देता हूं, हिंट देता हूं, सुनो, ये मैग्नेटिक फील्ड निकाल लोगे, ये मैग्नेटिक फील्ड निकाल लोगे, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो आउटवर्ड बनेगा स्ट्रेट वाला, इसकी वजह से इनवर्ड बनेगा, करके देख लेना, इनवर्ड बनेगा तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन, घटा हो जाएगा, घटा करके कर लोगे ना बेटा, उम्मीद करता हूं आप कर लोगे, और करके मेरे पास इसका सॉल्यूशन भेजना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, कुछ इस तरीके का पूछा जा सकता है। एक ज्योमेट्री ये है, दूसरी ज्योमेट्री आपका क्वेश्चन ये है, में करंट फ्लो कर रहा है भाई कुछ ऐसे, इसमें करंट फ्लो कर रहा है ऐसे। अब देखो इस पॉइंट के ऊपर निकालना O के ऊपर, और इसमें निकालना इस पॉइंट के ऊपर हो गया। यहां से इसका रेडियस है वो है R2 और इसका रेडियस है R1। यहां पे रेडियस गिवन है भाई, इस बाहर वाले का तो है R1, अंदर वाले का है R2। करंट इनमें फ्लो कर रहा है I। देखो ये 2 क्वेश्चन है बेटा, एक क्वेश्चन वो उधर वाला आपके लिए है, इधर वाला मेरे लिए है। सुनो, बिल्कुल सेम थ्योरी लगानी है। ये देखो स्ट्रेट कंडक्टर और ये रहा स्ट्रेट कंडक्टर, एक छोटा सा एलिमेंट आता है, इन दोनों की एक्सियल लाइन पे है ये पॉइंट, सेम यहां पे देख लो, इन दोनों की एक्सियल लाइन पे है ये पॉइंट, तो इसलिए इनकी वजह से तो कैंसल, खत्म है, इनकी वजह से तो करना ही नहीं अकाउंट। अब क्या रह गया अपने पास, दो पार्ट रह गए, एक तो ये सर्कल, सेमी सर्कल सॉरी, और एक ये सेमी सर्कल। सर्कल की वजह से, सर्कुलर लूप की वजह से अपने पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है, तो मैं ये कह लूं एक बार
कि इस बड़े की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आउटर लिख सकते हो या लार्ज, ठीक है, आउटर सेमी सर्कल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आउटर सेमी सर्कल कितना हो जाएगा भाई, शाबाश, इसको B1 से नोट कर लो। शाबाश, क्या चीज बताया था, 2 पाई की जगह क्या लग जाएगा जी, यहाँ पे पाई लग जाएगा, म्यू नॉट I बाय 4 पाई R1, क्योंकि रेडियस R1 है, और इंटू क्या आ जाएगा, पाई, इंटू क्या आ जाएगा, पाई। अब इसकी डायरेक्शन बताओ, राइट हैंड पाम रूल लगाओगे, राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, तो राइट हैंड थंब रूल देखो बेटा, करंट की डायरेक्शन ऊपर वाले में इस तरफ है, ऐसे सेट किया, फिंगर ऐसे घूम करके अंदर की तरफ जा रही है, इनवर्ड, इनवर्ड को किससे नोट करते हो, क्रॉस से, इनवर्ड हो गया। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनर सेमी सर्कल, इनर सेमी सर्कल की वजह से देखो मैग्नेटिक फील्ड वो B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 4 पाई R2 आ जाएगा भाई, इसका रेडियस R2 और एंगल कितना है, पाई। और ये देखो अपोजिट डायरेक्शन होगी, अपोजिट डायरेक्शन होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी अपोजिट, यानी कि ये आउट, ये इनवर्ट हो गया और ये होगी आउटवर्ड। देखो एक आउटर मैग्नेटिक आउटर सेमी सर्कल की वजह से तो किस तरफ गया मैग्नेटिक फील्ड, अंदर की तरफ, और छोटे सेमी सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ चला गया भाई, आउटवर्ड। दोनों अपोजिट हो गए, अपोजिट हो गए, तो अब आपको ये ध्यान रखना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है कौन से का बड़ा है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कौन से का बड़ा है, चलो शाबाश बताओ कौन से का बड़ा है। देखो म्यू नॉट आई पाई सेम है, यानी कि न्यूमिनेटर दोनों टर्म्स में क्या है, सेम, नीचे R1 है और नीचे R2, R1 बड़ा है या R2, R1 बड़ा है, R1 बड़ा, तो ये वैल्यू क्या आएगी, छोटी, यानी कि B1 क्या है, छोटा, और B2 क्या है, बड़ा। तो बड़े में से छोटा घटाना, डिफरेंस लेना तो कुछ मैनर से ही लेंगे ना, डिफरेंस लेना, मैनर क्या होता है, मैनर का मतलब बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा देनी है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बेटा क्या बन जाएगा, ये कर दू रफ, कर लिया होगा नोट, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड है जो वो क्या बनेगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B2 माइनस B1, B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या थी, म्यू नोट I पाई बाय 4 पाई R2 था, माइनस म्यू नोट I पाई बाय 4 पाई R1। तो बेटा देखो अब कॉमन टर्म्स ले लो, म्यू नॉट I पाई बाय 4 पाई इंटू 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1। अब यहाँ पाई से पाई कैंसिल कर लो, म्यू नॉट I बाय 4 इंटू 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अच्छा आ गया जी मैग्नेटिक फील्ड, इसकी डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगी बेटा, देखो एक इनवर्ड था एक आउटवर्ड, पर रिजल्टेंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी, रिजल्टेंट की डायरेक्शन उसी तरफ होगी ना जो बड़ा था, और बड़ा कौन सा था, 2 वाला किस तरफ था, आउटवर्ड था, 2 वाला किस तरफ था, आउटवर्ड, तो इसकी आउटवर्ड डायरेक्शन आएगी। ये बात ध्यान रखना, डायरेक्शन का मैटर रहेगा मैग्नेटिक फील्ड में, डायरेक्शन आप अच्छे से बताते चलिए रिजल्ट की। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, वो वाला क्वेश्चन का आंसर बेटा अब आप भेजोगे, क्योंकि स्ट्रेट कंडक्टर तो कैंसिल हो ही चुके हैं, एक सेमी सर्कल ऊपर और एक सेमी सर्कल नीचे, दोनों की डायरेक्शन का पंगा पड़ेगा। डायरेक्शन आपने चेक करनी है, डायरेक्शन चेक करके उसका आंसर मेरे पास सेंड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, मैं एक बार फिगर बना लेता हूं बेटा। ये आपके लिए है भाई,
ठीक है। एंगल दोनों में ये यहाँ पे थीटा 60 डिग्री है और यहाँ पे भी थीटा 60 डिग्री, दोनों में एंगल 60 डिग्री गिवन है। बस काम खत्म, काम खत्म। देखो भाई पेज रख दिया मैंने, बस ये आखिरी क्वेश्चन है। इसमें देखो बेटा बिल्कुल सिंपल सी बात है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये एक सर्कल का छोटा सा पार्ट है, ये भी दूसरे सर्कल का छोटा सा पार्ट और ये तीसरे सर्कल का छोटा सा पार्ट है? सेम क्वेश्चन इसमें देखो, ये एक सर्कल का पार्ट। एक्चुअल में आपको फिगर पता है कैसे गिवन होती है बेटा? इन क्वेश्चंस की एक्चुअल में फिगर आपको ऐसे गिवन, एक बार ये देख लेना, फिर मैं इनको रफ कर देता हूं, आप फिर बैक करके देख सकते हो वीडियो को। एक्चुअल में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन ये थी। दिस इज योर फिगर, ये क्यों फिगर था और इसका फिगर ये था, इसका फिगर ये था पूछा गया था जब क्वेश्चन, और ये पूछा गया है ऐसे इस फिगर में था। तो एक्चुअल में वो जो डायग्राम मैंने पहले वाले बनाए थे वो आपकी हेल्प के लिए बनाए थे, ताकि बच्चों को हेल्प मिल जाए कि किस तरीके से था ये। एक ये फिगर है, ये है, वो वाला फिगर आपने करना, ये वाला मैं करके दिखाता हूं। देखो जो मैंने ये डॉटेड लाइन ड्रॉ करी थी, डॉटेड लाइन इसलिए ड्रॉ करी थी बेटा कि ये स्ट्रेट कंडक्टर, ये स्ट्रेट कंडक्टर, ये स्ट्रेट कंडक्टर और ये स्ट्रेट कंडक्टर, चारों स्ट्रेट कंडक्टर का नेट मैग्नेटिक फील्ड आप जीरो कर दो। बताओ क्यों जीरो हुआ? वेरी गुड, एक्सियल लाइन पे है सर, ये पॉइंट जो O है ना, ये इसके भी एक्सियल पे और इसके भी एक्सियल पे है, सेम यहाँ पे है, ये इसके भी एक्सियल पे और इसके भी एक्सियल पे है। इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो गया छूट गया, मैग्नेटिक फील्ड जीरो। तो अब क्या क्या पोर्शन रह गए? यहां मेरे वाले क्वेश्चन में पोर्शन रह गया, एक तो ये, दूसरा ये वाला सेगमेंट और तीसरा ये वाला पोर्शन। तीन पोर्शन बच गए ना, तो तीन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, पर तीनों में करंट उल्टा सीधा हो रहा है, इसमें इधर गया, इसमें इधर गया और फिर इसमें इधर गया, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की बेटा डायरेक्शन चेंज हो जाएंगी। अब तीन पोर्शन बच गए, तीनों की वजह से देखो मैं अपना क्वेश्चन सोल्व कर देता हूं सिंपली। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉलर, चलो मैं ना इनके नेमिंग कर लेता हूं। जैसे ये पोर्शन तो फर्स्ट, ये पोर्शन है सेकंड और ये पोर्शन है थर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पोर्शन फर्स्ट B1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? B1 की वैल्यू म्यू नॉट I बाई 4 पाई। सुनो, मान लो इसका रेडियस है R1, ये थीटा यहां पे 60 डिग्री है, इसको मान लेता हूं मैं R, ये भी R, क्वेश्चन में था बेटा ये गिवन, और ये भी R, सेम डिस्टेंस पे है ये R और R। तो इसका रेडियस पहले का कितना हो गया? R, पहले पोर्शन का रेडियस हो गया R। थीटा कितना है? 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे, या चलो पाई की टर्म में लिख लो, 60 को पाई की टर्म में क्या लिख सकते? पाई बाई 3, पाई बाय 3। अभी पाई की टर्म में कैंसिल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये पाई बाई 3, तो चलो मैग्नेटिक फील्ड तो ये बन गया। इसकी डायरेक्शन देखो, करंट इस तरफ जा रहा है, इनवर्ट को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकंड पोर्शन, शाबाश, बता दो भाई। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकंड पोर्शन म्यू नॉट I बाई, अब देखो सेकंड पोर्शन का रेडियस कितना हो गया? R प्लस R 2R, R प्लस R 2R और इंटू पाई बाई 3, एंगल सेम। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू थर्ड पोर्शन B3 इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 4 पाई। अब देखो 3 के लिए 3R हो जाएगा रेडियस, 3R इंटू पाई बाई 3। अब देखो इसकी डायरेक्शन किस तरफ थी भाई? इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? आउटवर्ड, और इसकी फिर से सेम डायरेक्शन हो तो इनवर्ड। अब देखो दो मैग्नेटिक फील्ड तो इनवर्ड हो गए और एक मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, तो इन दोनों को जोड़ेंगे और इसको घटाना है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू B इज इक्वल टू B1 प्लस B3 माइनस B2।
B1 और B3 तो जोड़ दिए, सेम डायरेक्टेड थे, और B2 उनके अपोजिट था तो वो घटा दिया, तो B इज इक्वल टू, अब देखो बेटा इनकी वैल्यूज लिखो, वैल्यूज लिखेंगे तो इनमें से कॉमन टर्म में सीधी लिख लेता हूं, म्यू नॉट आई 4, पाई से पाई काट दो यहाँ पे, पाई से पाई काट दो यहाँ पे, पाई से पाई कट गया। अब कॉमन टर्म देखो, म्यू नॉट है, आई है, 4 है, आर है और 3 भी है, तो म्यू नॉट आई बाय 12 आर, 4 3 12 हो गए ना, इनटू यहां से तो 1 बच गया, यहां पे 1/2 और प्लस 1 बाय सॉरी माइनस, देखो बेटा ये हो जाएगा जब इनमें से कॉमन टर्म्स लेंगे। अब इसको सोल्व कर रहा हूं मैं, सोल्व कर लो इसको, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 12 आर इंटू एलसीएम कितना हो गया 6, 6 प्लस 3 माइनस 2, 6 3 9, 9 में से 2 गया 7, 7/6 बच गया बेटा ये, तो नेट जो आंसर आ गया B इज इक्वल टू, यही बचेगा ना, ठीक है, तो 6 और 3 9, 9 में से 2 7/6, 7/6 बच गया, 12 6 72 हो गया, 7/72 म्यू नोट आई बाय आर। ये जाएगा किस तरफ जाएगा ये, देखो दो एक डायरेक्शन थी, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आपका आ गया इनवर्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ चला गया इनवर्ड। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा इस क्वेश्चन का, और इस क्वेश्चन को मैं उम्मीद करता हूं अब आप कर लोगे, इस क्वेश्चन को करके भेजना। तो बेटा देखो 3 क्वेश्चन मैंने पैरेलल किए हैं आपके, और 3 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिए हैं, तो इन तीनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बेटा आप मेरे पास भेजेंगे सोल्व करके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।